नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटेसी ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले शिकागो व्हाइट सॉक्स वर्सेस मिलवॉकी ब्रेवर्स के बीच में जो मैच होगी कल सुबह में तकरीबन 5 बजे के आसपास होने वाली है। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम लोग बता दूं, ड्रीम 11 में हमें एक कैचर और एक पिचर हमें पिक करना होता है, इसलिए हम लोग पहले एनालिसिस कर लेंगे बेस्ट कैचर कौन है, बेस्ट पिचर कौन है। पिचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है गाइस, क्योंकि 70 से 80% पिचिंग वही स्टार्टर पिचर ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटेशन का यूज किया जाता है, तो रोटेशन हम उतना खास पॉइंट नहीं दे सकते हैं, 90% मैचेस में तो नहीं देते हैं। मेन जो हमें अगर देते हैं गाइस तो वो स्टार्टर पिचर ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही स्टेट्स आपके लिए प्रोवाइड करा है जिस पर मतलब हमें ड्रीम 11 में पॉइंट मिलते हैं। तो आपको बहुत ऐसा चीज़ हो सके जानकारी ना हो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, शिकागो व्हाइट सॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 7 मैचेस विन करा है, 5 मैचेस सिर्फ हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पे सेकंड रैंक पर है। उसके बाद गैस बात करूँ तो इनके स्टार्टर पिचर होंगे जियो गोंजालेज, ठीक है, जो कि मेन पिचिंग करेंगे और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अगर इन्होंने बात करूँ तो इन्होंने लास्ट मैच में 12 हिट अलाउ किया था, जो कि बहुत ही महंगा, 1 होम रन दिए थे और 4 वॉल्क दिया था। वॉल्क यानी कि बेस ऑन बॉल, मतलब गैस ये होता है कि अगर कोई पिचर गेंद को अपने स्ट्राइक जोन से बाहर लगातार 3 बार फेंकता है तो जो बैट्समैन होते हैं, जो हिटर होते हैं या जो रोस्टर होते हैं, उन्हें फ्री में एक वॉल्क मिलता है, यानी कि वो आराम से इजीली दौड़ कर अपना बेस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिसे प्लेट अपीयरेंस कहते हैं आप लोग। अब देखिए, इन्होंने नो स्ट्राइक अर्न किया है। ठीक है, नो स्ट्राइक आउट मीन्स ये होता है गाइस कि नो स्ट्राइक आउट मतलब ये हुआ कि गाइस उन्होंने 3 बार डॉट कराया है बैट्समैन को और उन्होंने उनका गेंद यानी उनका बल्ला गेंद से टच नहीं होता है लगातार 3 बार, तो वहाँ पे क्या होता है, बैट्समैन आउट आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक आउट। इनका आईपी देखिए 7.1 था। देखिए आईपी पॉइंट आप सिर्फ समझ लो कि जिसका हाई है समझ लो वो अच्छा पिचर है। तो इनका उस समय आईपी 7.1 रहा था। आईपी का हमें पॉइंट मिलता है ड्रीम 11 पर, इसलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए गैस एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबा होगा, आप लोग स्किप करके भाग जाओगे। देखिए 2020 के अगर इसके ऑल ओवर करियर की बात करूँ तो 325 मैच में इन्होंने एज ए स्टार्टर पिचर का रोल निभाया। इनका आईपी देख सकते हैं 19082 इनका आईपी रहा। 1835 बार इन्होंने स्ट्राइक आउट करा है, 166 होम रन दिया। अब देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं कि किसके बेस्ट पिचर है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ब्रेवर्स के पिचर के अगर इसके स्थिति की बात करूं तो ये भी अपने पोस्ट टेबल पे सेकंड रैंक पर है। बस शर्ती कि गैस इन्होंने 4 मैचेस विन करा है, 5 मैचेस हारे हैं। थोड़ा सा अगर बात करो गैस, कोविड-19 के कारण इनके बहुत से मतलब मैचेस कैंसिल कर दिए गए थे। ठीक है लेकिन अब ठीक है, अब होगा ही इसका मैच। तो लास्ट मैच इन्होंने शिकागो व्हाइट सॉक्स के खिलाफ ही मतलब कि वन करा था और इस मैच के लिए जोश लिड लॉम को एज ए स्टार्टर पिचर के रोल में मतलब कि खेलेंगे। ठीक है, तो देखिए इन्हों की बात करो तो इन्होंने एक मैचेस में खेला था जिसमें मात्र 3 हिट दिए थे, लेकिन वॉल्क दिए थे 3, 5 स्ट्राइक आउट करा था। आईपी इनका 3.2 का रहा था। अब इसके ऑल ओवर 2020 तक के करियर की बात करो तो 115 मैचेस खेला है, 150 इनका आईपी, 136 स्ट्राइक आउट है और मात्र 18 होम रन दिए। अब देखिए आपको समस्या आएगी कि भाई पिचर कौन बेस्ट है। आप एक काम करो, जितने मैचेस खेले हैं उसमें आप क्या करो कि उसके होम रन से डिवाइड कर दो, जिसका यानी कि कम परसेंटेज रहे, यानी कि कम परसेंटेज रहे, समझो वो अच्छा पिचर है। ठीक है, उसी तरह से आप इनका भी कर सकते हो, उनका स्ट्राइक आउट को डिवाइड कर सकते हो उनके मैचेस से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ वो जिसका स्ट्राइक आउट ज़्यादा है, जिसका स्ट्राइक आउट का ज़्यादा परसेंटेज सपोर्टेड आया, ठीक है, तो समझो वो अच्छा पिचर है। ठीक है, जिनका आईपी का रिकॉर्ड मानो कि आईपी में उनका परसेंटेज ज़्यादा आया, ठीक है, जैसे कुल मैच 115 तो 115 को हम लोग 150 को 115 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज चेक करेंगे। ठीक है, होम रन को मत चेक करना, क्योंकि होम रन दिया है यानी ये नेगेटिव खाएगा। ठीक है, तो आप स्ट्राइक आउट और आईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किनका परसेंटेज ज़्यादा है, उस हिसाब से आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि भाई बेस्ट पिचर कौन है। क्योंकि देखिए इन्होंने कम मैचेस खेला, 115 खेला है, जबकि इन्होंने लगभग 300 से प्लस मैचेस खेले हैं। ठीक है, रिसेंट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो गाइस तो लिड ब्लॉम बहुत ही अच्छे फॉर्म में एज ए चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस ये 5:40 पर होगी सॉरी गाइस, देखिए 18 सेल्सियस डिग्री रहने वाली है टेम्परेचर, तो बारिश की तो कोई आसार नहीं है। आप देख सकते हो शिकागो व्हाइट्स का, तो उन्होंने लगातार 4-5 मैचेस विन करा, 1 मैचेस हारी है। और उसके बाद ब्रेवर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने भी लास्ट मैचेस विन करा, यानी कि यहाँ पे टीम के अगर इससे हमें ये पता चला गाइस कि हमें टीम में 5-4 का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। वन साइडेड 6 टीम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को
कम्पीट दे सकते हैं अपने अपने स्टैंडिंग टेबल में, अपने अपने ग्रुप के स्टैंडिंग टेबल में दोनों सेकंड पोजीशन पर है। अब देखिए यहाँ पे कैचर की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ ब्रेवर्स के, तो देखिए मैनी पिया इसके कैचर है, जो कि कुछ खास स्टैट्स नहीं है इनके, लगभग 9 मैचेस हो चुके हैं। और इसके हिटर की अगर मैं बात करूँ तो एरिक सोगार्ड, जिन्होंने 3 RBI और 3 रन मारे हैं। ठीक है, वैसे इन्होंने होम रन तो नहीं करा, लेकिन ये एक अच्छे प्लेयर है, अनुभवी प्लेयर है, इस कारण से इनका रेटिंग हाई रहा था, तो आप उस पर्पज से भी आप इन्हें पिक कर सकते हो। फिर बेन गोमेल हो गए, 2 होम रन 7 RBI 3 रन इन्होंने करा है। फिर क्रिस्टियन हुरिया 2 होम रन 3 RBI 5 रन और 1 स्टोलन बेस। स्टोलन बेस मतलब ये होता है गाइस, एसबी का मतलब कि बेस को चुराना। यदि अगर कोई पिचर गेंद फेंकता है और उसी वक्त अगर कोई एट द मोमेंट अगर कोई बेस के खिलाड़ी अपने एक बेस से दूसरे बेस को कंप्लीट कर लेता है बिना रन आउट हुए, तो उसे स्टोलन बेस कहते हैं। तो बेस को चुराने में गाइस ड्रीम 11 में 8 पॉइंट मिलता है, इसलिए हमें मैटर रखता है। जिसका स्टोलन बेस अच्छा है आप उन्हें भी पिक कर सकते हो। अगर एक भी चुरा लिया तो आप कैप्टन रहा तो 8 दिन 16 पॉइंट ऐसे ही आपका हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक या दो रहे नहीं, लेकिन जिसका 2 3 4 हो तो उन्हें आप लोग जरूर बना सकते हैं। फिर एप्सिल ग्रेक्सका हो गए, 3 RBI इनका है, 4 रन इन्होंने बनाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इनके। देखिए अगर मैं ब्रेवर्स की बात करूँ तो ये रहने वाली है स्टार्टअप लाइनअप। आप आके यहाँ पे इस आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जाके यहाँ पे fantasytricks.com भी लिख के आप गूगल पे जाके मेरे इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद शिकागो व्हाइट सॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनके जो कैचर होंगे वो है जेम्स मैककैन। तो इनका देखिए स्टेट अच्छा है, 2 होम रन भी बनाए, 3 RBI है, 4 रन है इनका। तो उस पर्पज से गाइस कैचर के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यही बेस्ट होंगे। अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसके अगर बेस्ट हिटर की अगर मैं बात करूँ तो यशमानी ग्रांडेल हो गए, जिन्होंने 8 RBI मारे हैं। ठीक है, 8 RBI बनाए, 4 रन इनका किया है। उसके बाद इल्जॉय जिमिनेज 3 होम रन बनाए, सबसे ज़्यादा गाइस 8 RBI इनका, 5 रन बनाए। तो सबसे बेस्ट प्रेफर की बात करूँ तो ये है। और एक्सपीरियंस खिलाड़ी में मैं बात करूंगा तो ग्रांडेल सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद जोस अब्रेयू 2 होम रन 8 RBI 8 रन, इनका भी स्टेट्स काफ़ी अच्छा। उसके बाद अगर बेस्ट की बात करूं तो देखिए लुइस रोबोट हो गए, जिन्होंने 2 होम रन 6 RBI 8 रन और 4 स्टोलन बेस किया। आप समझ सकते हो गाइस कि ये कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत ही फुर्तीले और चुस्त है, क्योंकि स्टोलन बेस एक यूथ खिलाड़ी ही अच्छा कर सकता है, फिटनेस वाले खिलाड़ी ही है नहीं। तो अब देखिए इनके लाइनअप ये है, तो हमें लाइनअप पढ़ के आपको रीड करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप आके यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब यहाँ पर गाइस मैं बात करूँ बेस्ट कैचर ऑप्शन की, तो मैककैन सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद गैस कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो बेन गोमेल हो गए, फिर क्रिस्टियन हुरिया हो गए, लुइस रोबोट हो गए, इजोय जैमनीज हो गए, फिर जोस एब्रियो। ये सभी को आप चाहे तो पिक कर सकते हैं। और ग्रांड लीग के बेसिस से अगर मैं बात करूं तो आप एरिक सोगार्ड और यशमानी ग्रांडेल को आप एज ए पिक कर सकते हो। ठीक है, ये सभी देखिएगा, मैं बताऊं ये दोनों को मैंने अलग से लिया है, करंट फॉर्म के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया गया। इनका करंट फॉर्म काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हैं सभी ने होम रन करा है, जबकि इन्होंने अभी तक होम रन नहीं करा है, लेकिन ये सभी पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो मैं भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स दे दे और आप विन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गाइस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है।